हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 12th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि ज़ैंग और उसके साथी साउथ सी से बच निकले हैं। मंकी किंग की सोल भी अंडरवर्ल्ड में चली गई है और सूत्रा उसी के रूप में उनसे मिलने आई है। तो ये एपिसोड शुरू होता है एक बैटलफील्ड से, जहां हम एक बूढ़े ड्रैगन को देखते हैं और वो ज़ैंग और उसके साथियों को मारने की कोशिश कर रहा है। देखने से लगता है कि वो बहुत पावरफुल है और अपने ज़ॉम्बी जैसे डीमन को उन्हें मारने भेजता है। वो लोग भी उनका जमकर मुकाबला करते हैं और ये देखकर बूढ़ा ड्रैगन खुद उनसे निपटने आता है। सबसे पहले वो बाजी को टारगेट करता है और हम देखते हैं कि बाजी की उसके सामने एक नहीं चलती। वो उसे बहुत हर्ट करता है और फाइनली अपनी फायर पावर यूज करके उसे जान से मार डालता है। अगली बारी सैंडी की है, जो अपने रेत के चक्रव्यूह में उसे फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन बूढ़ा ड्रैगन अपनी आइस पावर यूज करके चक्रव्यूह को तोड़ देता है। तब सैंडी अपना सैंड मॉन्स्टर बुलाता है, लेकिन वो भी उसके आगे नहीं टिक पाता और बूढ़ा ड्रैगन सैंडी के मांस के 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर ज़ैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने स्पेल से ड्रैगन पर अटैक करने लगता है। बूढ़ा ड्रैगन उस पर स्पाइक से हमला करता है और अपनी आइस पावर से ज़ैंग को भी फ्रीज कर देता है। फिर वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और बाइलैंग वुल्फ और ड्रैगन पावर एक्टिवेट करके उसे रोकने जाता है, लेकिन वो भी उसकी शक्ति का मुकाबला नहीं कर पाता और उजी देखती है कि वो सब मारे गए हैं। उजी को लगता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है और ड्रैगन से पूछती है कि आखिर तुमने इन्हें क्यों मार डाला। बूढ़ा ड्रैगन कहता है कि ये सब इनकी डेस्टिनी है और तुम चाह कर भी इसे नहीं बदल सकती। तभी उजी की आँख खुल जाती है और पता चलता है कि ये सब उसका एक सपना था। आगे बढ़ते हुए उसके दिमाग में कुछ अजीब ख्याल आते हैं और वो सोचती है कि अगर मैं इनके साथ रही तो ये सब मारे जाएंगे और इसीलिए मुझे इनसे अलग होना होगा। तभी बाइलैंग रुक जाता है और कहता है कि उन्हें शायद थोड़ा आराम करना चाहिए। बाजी भी कहता है कि वो लोग 3 दिन से चल रहे हैं और भूख के कारण उनका बुरा हाल है। ज़ैंग उनकी बात मान जाता है और उजी कहती है कि अब मैं आपको अपनी पावर दिखाती हूँ। वो मैजिक से उनके लिए ढेर सारा खाना बनाती है और ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। बाजी और ज़ैंग को ये थोड़ा अजीब सा लगता है और वो दोनों पहले एक दूसरे से ट्राई करने को कहते हैं। तभी वो देखते हैं कि बाइलैंग ने अपना खाना खत्म कर लिया है और हिम्मत करके वो भी उसे खा लेते हैं। ज़ैंग उजी से कहता है कि वैसे तो हम तुम्हारे पुराने रक्षक हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छे से नहीं जानते। और बाजी उससे पूछता है कि आखिर हेवन तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। तब उजी बताती है कि दुनिया में लाइट और डार्कनेस का बैलेंस बनाने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और डाइशिटियान इस बैलेंस को खत्म करना चाहता है ताकि अंधकार फैलाकर लोगों को अपनी शरण में आने के लिए मजबूर कर सके। बाजी कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और हम लोग सेफली आपको वापस पैराडाइज ले जाएंगे, लेकिन उजी उन्हें ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं सूत्रा होने के साथ साथ एक बहादुर ड्रैगन प्रिंसेस भी हूँ और अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। फिर वो उन सब से अलविदा लेती है और ज़ैंग भी कुछ सोचकर उसे जाने देता है। आगे का सीन हेवन पैलेस का है, जहाँ डाइशिटियान सूत्रा ना मिलने से बहुत नाराज है और गुआन से कहता है कि तुम लोगों ने हेवन की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। गुआन भी मंकी किंग के बारे में सुनकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो मारा गया है। डाइशिटियान कहता है कि मैं अपनी हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता और उसे ज़ैंग और उसके साथियों को मारकर सूत्रा को वापस लाने को कहता है। गुआन को भी लगता है कि डाइशिटियान शायद बदल चुका है और वो सोचता है कि शायद रूलाई सही कह रहा था। तब वो अपने पुराने पल याद करता है कि कैसे वो और रूलाई हमेशा एक दूसरे पर अपनी ताकत आजमाते थे और इसमें एक बार तो डाइशिटियान भी घायल होने वाला था, लेकिन डाइशिटियान को उन दोनों पर बहुत भरोसा था और इसीलिए उसने हेवन की जिम्मेदारी उन्हें दी थी। ये सोचकर गुआन अपना मन बदल लेता है और डाइशिटियान के विश्वास के लिए उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। वो अपने एंजल सोल्जर्स को मॉन्स्टर रोड पर जाने को कहता है ताकि वो डीमंस को भड़काकर ज़ैंग के पीछे लगा सके और उसके मरते ही सूत्रा को वापस हेवन में लाने को कहता है। इधर हम उजी को देखते हैं, जो डरते हुए उस अंधेरे जंगल में आगे बढ़ रही है। यहाँ वो एक पक्षी को भूखा समझकर उसे खाना देने लगती है, लेकिन अचानक उस पक्षी की आंखें बदल जाती हैं। तभी वो देखती है कि पेड़ पर उसके जैसे हजारों पक्षी हैं और वो उनसे बचकर भागने लगती है। पक्षी उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन तभी उसकी मदद करने बाइलैंग वहाँ आ जाता है, जिसके साथ ज़ैंग, बाजी और सैंडी भी हैं। ज़ैंग उसे समझाता है कि जंगल में उसे किसी और पर विश्वास नहीं करना चाहिए और वो उसकी बेवकूफी पर हंसने लगते हैं।
उजी ये देखकर गुस्सा हो जाती है और बताती है कि ये सब मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए किया है। फिर वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताती है और जैंग कहता है कि तुम सच में ही बहुत मासूम हो। वो कहता है कि ये रास्ता हमने खुद चुना है और तुम्हें ऐसे सपनों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो उजी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनने को कहता है और बताता है कि उसे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। फिर वो उजी की ओर हाथ बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही वो आगे आती है जैंग अपना हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है कि ये बातों का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का वक्त है। उजी ये देखकर चिढ़ जाती है और कहती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस है और अब उन्हें वही लीड करेगी। बाजी जैंग से ओजू के बारे में पूछता है और वो बताता है कि उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि ओजू रास्ते में फिर घोड़ा बनने लगा था, लेकिन जैंग ने नीडल से फिर उसे नॉर्मल बना दिया। ओजू के कहने पर उसने कर्ज का एक दूसरा सोल्यूशन निकाला और एक ऐसा स्पेल यूज किया जिससे वो बिना नीडल्स निकाले अपनी पूरी पावर यूज कर सकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर ड्रैगन कोर्ट में आता है, जहाँ ओजू को अपने बुरे कामों की सजा मिलने वाली है। यही हम उसके पिता गुआंग को भी देखते हैं, जो इस सी का ड्रैगन किंग है और वो ओजू के पकड़े जाने से बहुत खुश है। यही हम ओजू के भाई जियाओ को देखते हैं, जो उसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि ये लोग उसे सुधरने का मौका दे सकें, लेकिन साउथ सी के ड्रैगन उसे मौत की सजा देना चाहते हैं। जज उसके केस को आगे बढ़ाने को कहता है और जियाओ प्रे करता है कि काश उसका भाई जिंदा बच जाए। किंग ली उस पर इल्जाम लगाता है कि उसने दुश्मनों के साथ मिलकर अपने ही लोगों का विश्वास तोड़ा है और इसके लिए उसे मौत की सजा होनी चाहिए। बाकी ड्रैगन्स भी उसका सपोर्ट करते हैं और तब ओजू उनको ली के प्लान के बारे में बताता है कि वो देवताओं के साथ मिलकर ड्रैगन क्लैन पर कब्जा करना चाहता है। जियाओ अपने भाई का साथ देता है और रोलिंग भी अपने पिता को सच कबूल करने को कहती है और बताती है कि ओजू तो बस अपने मास्टर का साथ दे रहा था। ली कहता है कि तुम दोनों इस कातिल को नहीं बचा सकते और अगर आज ये बच गया तो ड्रैगन क्लैन बर्बाद हो जाएगा। जज भी ओजू को अपराधी बताता है और उससे अपनी सफाई देने को कहता है। ओजू अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें उसका साथ देना चाहिए और कहता है कि ये सब उसे खुद यीलोंग ने बताया था। यीलोंग ये मानने से मना कर देता है और ओजू के पिता भी उसे ही झूठा समझते हैं। वो कहते हैं कि एक बार तुमने शाओ को भी ऐसे ही घायल किया था और अब भी तुम यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने आए हो। ओजू उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि यहाँ उसका यकीन कोई नहीं करेगा। ओजू भी उनसे सारी उम्मीद खो देता है और कहता है कि उसे भी उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सुनकर उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपनी फैमिली पर एक कलंक बताते हैं। ओजू कहता है कि आपको अपने बेटे से ज्यादा अपनी इज्जत की चिंता है और यही कारण है कि वो जानबूझकर उन्हें नीचा दिखाता था। उसके डैड समझ जाते हैं कि ये काबू से बाहर हो चुका है और उसे मौत की सजा देने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। ओजू भी उनकी कोई परवाह नहीं करता और कहता है कि मैं भी आपको अपनी फैमिली नहीं समझता। जज कहता है कि ज्यादातर ड्रैगन्स उसे मौत की सजा देना चाहते हैं और इसीलिए कल का दिन उसके लिए आखिरी दिन होगा। ये सुनकर सब ड्रैगन्स खुश हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।